हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटर, और आप सभी का स्वागत करता हूं इजीली के प्लेटफॉर्म पर। और बैच चल रहा है शिगर 2.0 रीलोडिंग एंड अपलोडिंग। तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही पढ़ाई? भैया रक्षाबंधन आने वाला है, राखी का त्यौहार आने वाला है, ठीक है। तो हमारी जितनी प्यारी प्यारी गुड़ियाएँ हैं, ठीक है, जिनको हम जो सभी प्यारी बच्चियों को हमारा रक्षाबंधन का बहुत बहुत मुबारक। और भैया आप कमाने वाले हो पैसे, 30 तारीख को लगने वाली है आपकी लॉटरी, ठीक है। भैया से मजाक उजाक चलता है, भाई बहन का प्यार ही कुछ ऐसा है कि मजाक करे नहीं और लड़े नहीं तब तक मज़ा नहीं आता, है ना। तो लड़ना भी ज़रूरी है, मजाक करना भी ज़रूरी है, पर अगर बहन को थोड़ी सी भी तकलीफ़ होगी तो भाई खड़ा हो जाता है, और भाई को थोड़ी तकलीफ़ होगी तो बहन खड़ी हो जाती है। और साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जब रक्षाबंधन की हम राखी कलाइयों पे बांधते हैं, धागे कलाई पे बांधते हैं, तो एक वादा भाई से ज़रूर लेते हैं कि भाई आप हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, रक्षा करना। पर मैं ये आज कहना चाहता हूँ, इस मंच से इस बात को ज़रूर आप तक पहुँचना चाहता हूँ कि आप इतनी खुद एम्पावरमेंट है, इतना खुद अपने आप को स्ट्रांग बनाइए कि आपको किसी और की कंधों की सेफ्टी, किसी और से रक्षा लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप खुद, क्योंकि आज देश जो है वुमेन्स की बात कर रहा है, डेवलपमेंट की चल रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है, और इसका जीता जाता एग्जाम्पल इसरो में देखने को मिला है, जहाँ पे हमारी जो वुमेन्स कम्युनिटी है, ठीक है, जो हमारी महिलाएं हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया भैया हम किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, मौका मिलने पे हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप तो रोटी सब्जी की बात करते हो यार, हम तो चंद्रयान, मतलब हम अपनी चीज़ों को चांद तक भेजने की हिम्मत और दम रखते हैं। तो इसी चीज़ से याद रखते हुए जो ये मैंने आज बोला है, कहीं ना कहीं मोटिवेशन की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग को मोटिवेट करने की एक कोशिश है। और ये मोटिवेशन की ज़रूरत कई बार आपको है नहीं, क्योंकि आप में वो चीज़ें हैं, पर कई बार छोटी छोटी दरकार पड़ जाती है समझाने के लिए कि आपको किसी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है मेरी बहनों, ठीक है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप खुद अपने आप में इतने पावरफुल हो, बस थोड़ा सा एहसास करने की ज़रूरत है। तो कैसा रहा मोटिवेशन की बातें? अच्छी रही? तो आज की क्लास भी किसके ऊपर? आज की क्लास भी है मोटिवेशन के ऊपर। डायरेक्टिंग चैप्टर चल रहा है, डायरेक्टिंग की फीचर्स वगैरह हमने पढ़ लिए, सुपरविजन हमने कहीं ना कहीं कंप्लीट कर लिया। तो अब बात जो चलेगी वो किसकी चलेगी? दूर तलक चलेगी, और वो बात किसकी है? बात है मोटिवेशन की। और मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन का मतलब जब आदमी थक जाता है, हार जाता है, थोड़ी सी अपने आप में क्या बोलते हैं, ऐसे हताश सा हो जाता है, तब कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। और ये चीज बतानी पड़ती है कि भैया ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, आप ये काम कर सकते हो। तो मोटिवेशन बेसिकली, हम अपनी जिंदगी में कोई ना कोई मोटिवेशन होता है। आप अपने दोस्तों के पास जाते हो, जब हताश होते हो, दुख हो जाता है, तो आपके दोस्त आपको क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। जब आप किसी काम को करने के लिए मना करते हो और आपकी मम्मी पापा आपको कुछ लालच देते हैं, तो लालच देना भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, मोटिवेशन की डेफिनेशन का ही पार्ट है। अच्छे नंबर लेकर आएगा, ठीक है, आपसे वो डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं, वो गोल फुलफिल करना चाहते हैं कि भाई आप अच्छी पढ़ाई करो, तो आपको बोलते हैं 90-95 लेकर आओगे तो हम आपको साइकिल देंगे, घड़ी देंगे, ठीक है। तो ये भी मोटिवेशन है, ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें ठेला चलाने के लिए दे देंगे, ठीक है, सब्जियां बेचना गली के अंदर जाके। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा इस पर, ये अपने जो हम घर में सुनने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये भी मोटिवेशन है, पर मोटिवेशन का प्रकार अलग है, इसको नेगेटिव मोटिवेशन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए मोटिवेशन से हम शुरुआत करते हैं, और आप सब मोटिवेट रहिए, ठीक है। बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है हमें, ठीक है। और 12th के अंदर बाजी मार लेनी है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी बच्ची हमेशा बाजी मारती है, ज़रूरत नहीं है। जब भी रिजल्ट आता है तो निकल के आता है कि लड़कियों ने बाजी मार ली है। तो इसलिए बोलता हूं कि आप तो खुद एक मोटिवेशन हो भैया, लोगों को मोटिवेट करते हो। तो चलिए, डेफिनेशन क्या है मोटिवेशन की? एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। स्टिमुलेट करना, इंस्पायर करना, इंड्यूस करना। बेसिकली देखो, फोर्सफुल कोई भी चीज नहीं हो सकती। मतलब अगर मोटिवेशन को आप बोल रहे हो ना फोर्सफुली, तो वो नहीं हो सकता भैया। फोर्सफुली इज अ रॉन्ग थिंग। ये अंदर से आने वाली चीज है, उसके अंदर से वो इंस्पायर करने वाली चीज है।
ठीक है, उसको मोटिवेट करना जरूरी है। अगर उसकी वो इच्छा है, अगर वो चाहता है वो चीज हासिल करना, तो उसको मोटिवेट किया सकता है, पर आपको पता ये लगाना कि उसकी जरूरत क्या है। देखिए, जब एक आदमी नौकरी करने जाता है तो कई लोग बोलते हैं कि भैया ज़रूरत है, एक लड़का है या एक ही आदमी घर में पूरे कमाने के लिए, तो उसकी मोटिवेशन क्या है, उसका मूव, उसका मोटिव क्या है कि भैया मुझे घर में खाना डालना, 2 वक्त की रोटी डालनी है, तो वो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड है, उसको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं। पर मोटिवेशन के स्ट्रक्चर्स और नीड्स और तरीके बहुत होते हैं, है ना। कोई पैसों के लिए जाता है, कोई स्टेटस कमाने के लिए, कोई अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। तो आपका जब तक मोटिवेशन, आपको कोई उद्देश्य है, तब तक आप मोटिवेट होते रहोगे। तो बेसिकली इट इज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म। अगर आपको एग्जाम्पल याद दो देना हो तो मैं बेसिकली याद कर सकता हूँ बाहुबली का वो फर्स्ट मूवी पार्ट 1, जहाँ पे वो युद्ध हो रहा होता है, वॉर हो रहा था, ठीक है। और वहाँ पे जो फर्स्ट टाइम वो उनका जो बैरियर्स होते हैं वो ब्रोक हो जाता है, और वो मानते हैं कि महिष्मती में पहली बार कोई सेना अंदर आई है, इसका मतलब ये मृत्यु है, और लोग चले जाते हैं। कहीं ना कहीं उसको लीडरशिप से भी कनेक्ट करते हैं। पर जब बाहुबली आते हैं और उनको प्रभास जो रोल प्ले कर रहा है बाहुबली का, वो आता है और वो बोलता है कौन है मेरे साथ, कौन है जो हमारी धरती माँ में घुसा, उसको मारने के लिए मेरे साथ चलेगा। फिर सारे लोग तैयार होते हैं, मैं। तो उनके अंदर वो जील था, वो करना तो चाहते थे पर कहीं ना कहीं डर रहे थे। पर किसी ने सामने खड़े होकर जब उन बातों को समझा और उसको उस तरह से एक्सप्लेन किया, तो सारे लोग साथ में चले गए। क्या करा? मोटिवेट किया। आज संदीप महेश्वरी के आप जितने स्टार्टिंग वीडियो क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। आप करना चाहते हो पर कहीं ना कहीं आप बैकलॉग कर जाते हो, रुक जाते हो, पर एक पुश की रिक्वायरमेंट होती है। वो पुश क्या होता है? मोटिवेशन होता है। इज इट क्लियर? चलिए जी। तो मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल टर्म विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉइज, इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉइज एज इट इज द विलिंगनेस टू डू द वर्क। अगर तुम्हारी इच्छा ही नहीं है काम करने की, तुम चाहते ही नहीं हो, तो भैया कितना ही कर लो, कितना ही संदीप महेश्वरी देख लो, कितनी मेरी बातें सुन लो, कितनी ही दुनिया तुम्हें पापा ये बोलते तुम्हारे हम तुम्हारी उम्र में ये कर लेते, वो कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इनर विलिंगनेस होती है, इसको फोर्सफुली आप अडॉप्ट नहीं करते। फोर्सफुली आप 1 दिन 2 दिन काम करा दो, पर तीसरा बोलोगे भैया हम रोज रोज थोड़ी मोटिवेट करते हैं, जल निकल यहाँ से। होता है ना, जब किसी चीज को करने के लिए कोई इच्छा, कोई मोटिव नहीं होता आपके पास। जैसे जो बोलते हैं यंगस्टर्स जितने भी होते हैं आज की तारीख में, वो बहुत ज्यादा फियरलेस है ना। और वो मानते हैं अगर कोई जॉब करने जा रहे हैं तो उनको टेंशन नहीं होती, छोड़ के बात नहीं, दूसरी जॉब ढूंढ लेंगे, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है। पर अगर उनको ये हो कि भैया नहीं, अभी जॉब नहीं मिल रही है हमें कहीं और, ठीक है, मार्केट का हाल खराब है और हमें घर भी चलाना है, तो फिर वो अपना काम कर लेगा, उसको मोटिवेशन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। उसको आप थोड़ा बहुत भी पैसा एक्स्ट्रा करोगे इंसेंटिव्स के रूप में, प्रमोशन के रूप में, तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करेगा। इट मीन्स कि अगर आपने ठान लिया कि मुझे नहीं करना, तो फिर संदीप महेश्वरी क्या, मैं क्या, कोई भगवान भी आके आपको बोलेगा तो नहीं करोगे। इसलिए बोलते हैं मोटिवेशन इनर फीलिंग है। आप समझा सकते हो, पर अगर सामने वाला समझना नहीं चाहता तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो मोटिवेशन है क्या कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन, भाई अपन सब कुछ ये मिला के ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कहना चाहता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन आपसे करवाना क्या चाहता है, वो आपसे काम करवाना चाहता है, उसका जो गोल है वो अचीव करवाना चाहता है। इस तरह से काम करो कि उसके गोल अचीव हो जाए। तो मोटिवेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन ए डिजायर्ड मैनर। जिस तरह से वो चाहते हैं काम करवाना, उस तरह से उसको बोलते हैं मोटिवेशन। क्या करने के लिए? गोल अचीव। तो एनर्जाइज, इनकरेज, मोटिवेट, इंस्पायर, इन्फ्लुएंस, ये सब किसका पार्ट है बेटा? मोटिवेशन का पार्ट है। किसका है? मोटिवेशन का पार्ट है। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में बैठ गया, दिमाग फिट हो गया? चले आगे, बढ़े आगे, चलिए जी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हम बात करेंगे भैया, कुछ टर्म्स हैं मोटिवेशन से रिलेटेड, इंटररिलेटेड टर्म्स हैं। पहला मोटिव, फिर मोटिवेशन और मोटिवेटर। सिंपली समझने की बात मैं बोलूं अगर आपको, तो मोटिव उद्देश्य, कुछ काम करने के उद्देश्य, मुझे अच्छे नंबर लाने क्योंकि मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है इसलिए, तो उद्देश्य होना जरूरी है। और एक बार कोई उद्देश्य पूरा हो गया उसके बाद आप उस चीज के लिए वापस मोटिव या मोटिवेट नहीं होगे। भूख लग रही है, खाना खाना है, पैसे नहीं है, कमाने हैं, मोटिव है।
घर पालना है, परिवार पालना है, ठीक है, उनका ध्यान रखना है, एक अच्छी लाइफस्टाइल देना है, मोटिव है। अच्छी तरह पढ़ाई करनी है कि मैं अच्छे कॉलेज में एंटर कर जाऊं, मोटिव है। और कई बार लड़कों का मोटिव ये होता है कि भैया अच्छी नौकरी, आप मान लीजिए अगर आप एक, जैसे आज का ज़माना एक ट्रेंड है, ठीक है, इस एज में सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन रहता है थोड़ा सा, ठीक है। प्यार की, मैं देखो प्यार के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कभी मना नहीं करता हूँ, पर मैं बोलता हूँ कि राह नहीं भटकनी और कभी माँ बाप का दिल नहीं दुखाना, ये मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है, आपको समझाना, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि कई बार देखने को मिलता है कुछ लड़के इसलिए पढ़ रहे हैं कि भैया अगर मेरी सरकारी नौकरी जाएगी तो उसके फादर मेरी शादी करवा देंगे उससे, तो वो भी क्या है, मोटिव है। तो मोटिव होना जरूरी है, अगर मोटिव ही नहीं है, मोटिव लेस हो, तो फिर कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा। सो बेसिकली इट इज एन इनर स्टेट और डिजायर विच एनर्जाइज एन इंडिविजुअल to move or to behave toward achievement of goal. Motive arises out of need of individual. उसकी जो ज़रूरत है, उसकी जो इच्छाएं हैं, वो जो हासिल करना चाहता है, वो सब क्या कहलाता है, मोटिव कहलाता है। और उसी के लिए वो क्या करता है, काम करता है, उसी के लिए ऑटोमेटिक क्या होता है, मोटिवेट होता है। मोटिवेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग या इंड्यूसिंग पीपल टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी टू अकम्प्लिश द गोल। तो ये क्या है, इंड्यूस करना, उनको परफॉर्म, मतलब उनको कहीं ना कहीं विलिंगनेस, आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, ये कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, तो उनको इंड्यूस करना, ठीक है। जैसे स्टाफिंग में पढ़ा था ना कि इंड्यूसिंग द पीपल टू अट्रैक्ट द पीपल, कि भैया आप हमारी कंपनी ज्वाइन किए, बेस्ट इंप्लॉइज को आप हायर करना चाहते हैं, तो वैसे मोटिवेशन का इंड्यूस कर रहा है अपनी इंप्लॉइज को, भैया आप इस तरह से काम कीजिए, गोल भी अचीव और आपके जो गोल्स, पर्सनल गोल्स है वो भी अचीव होंगे। जब ऑर्गेनाइजेशन के होंगे तो पर्सनल गोल्स भी अचीव होंगे ही होंगे। एंड थर्ड इज मोटिवेटर। मोटिवेटर कौन है भैया, मोटिवेटर मीन्स टूल्स, बेसिकली इट इज अ टूल। किसकी बात कर रहा है, टूल्स की। तो वो टूल जिसका आप इस्तेमाल करके सामने वाले के मोटिव को समझोगे। अगर मान लीजिए उसका मोटिव है कि यार मुझे कमाना है, पैसे कमाने, क्योंकि मैं घर पे खाना खिलाना चाहता हूँ, मेरी बूढ़ी माँ उसकी बीमारी का इलाज कराना चाहता हूँ, तो उसको आप कौन सा इंसेंटिव दोगे, पैसों का इंसेंटिव दोगे आप। एक आदमी जो वेल सेटल्ड है, पैसे कमा चुका है, अब उसको स्टेटस की रिक्वायरमेंट है, उसको रिकॉग्नाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, उसको चाहिए भैया मैं एक रिस्पेक्टेड पर्सन हूँ, मेरे से बात करते हो, ओहदे से बात करूँ, अथॉरिटी होनी चाहिए मेरे पास, तो उसको वो दीजिए, वो उसके लिए इंसेंटिव के रूप में काम करेगा। मीन्स इंसेंटिव कैन बी मॉनेटरी एंड कैन बी नॉन मॉनेटरी, डिपेंडिंग वो उसका मोटिव क्या है। सो मोटिवेटर आर द इंसेंटिव्स और टेक्निक यूज टू मोटिवेट द पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। कॉमन मोटिवेटर्स बेटा जैसे बोनस, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, रिकॉग्नाइजेशन, रिस्पेक्ट, ये बताया ना, इसमें दोनों चीजें हैं, मॉनेटरी भी और नॉन मॉनेटरी भी है। तो मोटिवेटर्स क्या है, टूल्स है। मोटिव भाई, मोटिवेटर तब इस्तेमाल कर सकते हो जब उस सामने वाले बंदे का मोटिव आपको क्लियर हो, तो इसलिए बोलते हैं कि जो एक मोटिवेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि आप यहाँ पर डील किससे कर रहे हो, ह्यूमन बीइंग से। और ह्यूमन बीइंग का नेचर कैसा होता है, ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। वो बोलते हैं ना, पल में तोला पल में माशा, मीन्स कभी क्या मूड है, कभी क्या है। तो हर एक इंडिविजुअल की नीड्स होती है अलग, हर एक इंडिविजुअल का उद्देश्य होता है अलग, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं ये अलग अलग होता है सबका क्राइटेरिया। कोई मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है, मुझे जयपुर से बाहर जाके पढ़ना है, तो उसके लिए अच्छे कॉलेज बाहर मिलेंगे, तो उसके लिए अच्छी पढ़ाई करनी है, मुझे इस शहर में रहना, बाहर की दुनिया देखनी है। हर किसी का मोटिव अलग होता है, सबका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, किसी का मोटिव होता है मुझे बिजनेस करना है एक अच्छी पढ़ाई करके, किसी का ये होता है कोई मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो सबका मोटिव अलग होता है, तो यही बात। तो जब तक आपको सामने वाले का मोटिव नहीं पता, तब तक कोई पर्सन उसको मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पता उसको। यार उसको स्टेटस की जरूरत है, आप उसको पैसे का लालच दे रहे हो, पैसा है अगले के पास, बोले तुम मेरे को क्या दे रहा, मैं तेरे को दे दूंगा पैसा, ले मैं क्या दे रहा लालच पैसे की, तू सुना कई बार लोगों की। वहां पे उसको रिस्पेक्ट की जरूरत है, इज्जत की जरूरत है, वो दीजिए आप, अथॉरिटी दीजिए, पावर दीजिए, ऑर्डर्स दीजिए उसको ना, रुतबा दीजिए, तो फिर वो आपके साथ जुड़ जाएगा। तो किसी भी पर्सन को आप जब मोटिवेट करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट कि उस बंदे की मेंटल हेल्थ कैसी है वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दैट्स वाई मोटिवेशन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और कंटिन्यूस प्रोसेस है।
ठीक है, आज इसको समझाना है, कल किसी और को समझाना है। फिर उसका अगर मान लीजिए मेरी डिज़ायर जिस मोटिव के लिए मैं इतना माथापड़ी कर रहा था वो अगर सेटिस्फाइड हो गई, तो फिर अगली बार मैं उस चीज़ के लिए नहीं भागूंगा, फिर मुझे कुछ और चाहिए होगा, तब जाके मैं आगे मोटिवेट होऊंगा। भाई आपके फादर ने आपको बोला कि साइकिल दूंगा, तो आप अच्छी पढ़ाई करें, आपको साइकिल की जरूरत थी, इसलिए आप मोटिवेट हो गए, अच्छी पढ़ाई के अच्छे नंबर लेके आ गए। अब अगले साल वापस ये चलेगा कि अच्छी पढ़ाई कर फिर साइकिल दूंगा? नहीं चलेगा अब, क्योंकि साइकिल आपके पास आ चुकी है, आप चला चुके हैं। आपका जो हंगर था, आपका जो मेंटल स्टेट था, आपकी जो रिक्वायरमेंट थी कि भाई मेरे पास साइकिल होनी चाहिए, वो फुलफिल हो गई है। और जब वो फुलफिल हो गई है तो फिर आप उसके लिए वापस से मोटिवेट नहीं होगे। होता है नहीं होता? होता है ना, बस इतनी सी बात है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो हम बात करेंगे यहाँ पे फीचर्स को लेके, दैट इज फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। तो आप देख रहे हो क्या हुआ, एक थका हारा बंदा है, ठीक है, मन नहीं कर रहा है, ऐसे चल रहा है, और थोड़ी सी संदीप महेश्वरी की बात सुन ली और ये ले संदीप महेश्वरी की यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा जाना पहचाना नाम है, लोग जानते हैं उनको, बड़े अच्छे स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, स्पीकर है मतलब यूट्यूब पे भी आते हैं और बाकी वो अपने लाइव शोज़ भी कंडक्ट करते हैं। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का भी यही तो हाल है, सुबह सुबह आ रहे हो या रोज़ एक ही दिन की रूटीन जब फॉलो करते हैं हम लगातार किसी चीज़ को, तो हम क्या होता है, थक जाते हैं, परेशान होते हैं, नहीं यार नहीं करना है, रोज़ एक ही चीक चिक 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 चिक, कुछ और करेंगे। समझी बात? तो यहाँ पे क्या हुआ, मोटिवेशन रोल प्ले करेगा आपका। नेक्स्ट अगर बात करूँ मोटिवेशन को लेकर, तो यहाँ पे मोटिवेशन की मीनिंग्स को हम समझते हैं या फिर हम उसके फीचर्स को समझते हैं। जब हमको उसकी मीनिंग आ जाते हैं बेटा, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको उसकी फीचर्स बड़े ईजिली समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट होता है साइकोलॉजिकल फिनोमिना। जैसे मैंने आपको बताया कि ये फोर्सफुली आप किसी को क्या नहीं कर सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते। उसका मेंटल हेल्थ जानने की जरूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या, नीड क्या है, और उस नीड के हिसाब से फिर आप उसको क्या कर सकते हो, मोटिवेट कर। मतलब बेसिकली साइकोलॉजिकल फिनोमिना, इसका कहने का मतलब यह है कि मोटिवेशन कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन समवन। किसी बंदे को फोर्सफुली आप मोटिवेट नहीं कर सकते, या किसी बंदे को फोर्सफुली आप अपनी इच्छा से काम नहीं करवा सकते अपने हिसाब से। जब तक उसका माइंड स्टेट आप नहीं जानते, उसकी रिक्वायरमेंट क्या जब तक नहीं जानते, तब तक वो काम नहीं करेगा। तो ये बेसिकली साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, उसको समझना और फिर उस चीज को इंप्लीमेंट करना। सेकेंड, प्रोड्यूस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। अगेन, क्योंकि आप उसको वो चीज प्रोवाइड कर रहे हो जो उसको चाहिए, तो ऑब्वियसली वो क्या रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा। मान लीजिए उसको चाहिए प्रमोशन, और आपने बोला जो अच्छा काम करेगा, जो ये साबित करेगा उसको प्रमोशन, इस रैंक का मिलेगा। तो अगर आपको प्रमोशन चाहिए, आपकी इच्छा है, तो फिर ऑटोमेटिकली आप क्या हो गए, मोटिवेट हो गए। मोटिवेट हो गए क्योंकि आपके गोल्स आपको दिख रहे हैं कि मुझे प्रमोशन चाहिए, एक अच्छा ओहदा चाहिए, तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो गया करो, धमाधम काम करोगे और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर आपका रहेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। नेक्स्ट, मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जैसे मैंने आपको बताया, अच्छा काम करने प्रमोशन मिल गया, बोनस मिल गया, इंक्रीमेंट मिल गया, तो ये पॉजिटिव है। नेगेटिव, आपने लापरवाही बरती, आपको ऑफिस से आपको वो क्या बोलते हैं, वार्निंग लेटर इशू हो गया, पनिशमेंट मिल गया, डीमोटिवेट हो गए, मतलब वो क्या बोलते हैं, डी प्रमोट हो गए, प्रमोशन की जगह आपको और नीचे डिमोशन कर दिया गया। आपका होता है ना स्कूल्स के अंदर, भाई जब अच्छे नंबर लेगा तो पूरी क्लास में ताली बजती है, वाह बच्चे ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, तो ठीक है, वेल प्लीज सब क्लैप करेंगे, 10 आउट ऑफ 10 आया, 20 आउट ऑफ 20 आया, तो प्रिंसिपल भी आएगी और प्रेयर में बोल देगी। वो मोटिवेशन है, क्या मिला, रिकॉग्नाइजेशन मिला आपको। वहीं शैतानी करोगे तो फिर आपको नेगेटिव, कि अगर आपके पेरेंट्स को फोन किया जाएगा, आपके पेरेंट्स को बुलाएंगे, ये क्या हुआ, नेगेटिव मोटिवेशन। डराना भी नेगेटिव भाई मोटिवेशन तो है, पर किस तरह का है, नेगेटिव मोटिवेशन है। और नेगेटिव मोटिवेशन भी कई बार काम आता है आदमी को सुधारने के लिए, जैसे कि फादर करते हैं, आपकी मदर करती है। पॉजिटिव, आज अच्छा बच्चा अच्छा नंबर लेके अच्छी पढ़ाई के, लो भैया इसके लिए ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। नेगेटिव बदमाशी करोगे तो फिर डांट भी पड़ेगी, ठीक है। ये सब नेगेटिव मोटिवेशन का पार्ट है। क्लियर? मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया अभी। क्यों कॉम्प्लेक्स है, मैंने आपको बताया ना, किसी की अगर नीड्स पूरी हो गई, आपने बोला कि भैया इंसान स्टार्ट होता है सबसे पहले उसकी हंगर, साइकोलॉजिकल नीड सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले होता है 2 वक्त की रोटी, फूड, जो बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीजें इंसान को चाहिए होती है, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। 2 वक्त की रोटी,
कपड़े, तन में कपड़ा डालने के लिए, और एक छत होना चाहिए जिसमें हम आराम से रह सकें, चाहे किराए का हो। मकान का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा परचेज की बात करें, किराए का हो, जहाँ हम अपने परिवार को वहाँ रख सकते हैं, सुखी से रह सकते हैं। एक झोपड़ी है या मान लीजिए टीन शेड का भी है, तो कोई धूप बारिश में अपने परिवार की हम रक्षा कर सकें। ये साइकोलॉजिकल नीड होती है। अब मान लीजिए किसी की यही ज़रूरत थी, तो आपने उसको काम दिया, वो लगन मगन से काम कर रहा धमाधम, फिर एक टाइम बाद जब उसकी ये चीज़ें फुलफिल हो जाएगी ना, तो बोलेगा हाँ भाई अब मेरे पास कोई टेंशन नहीं है, अच्छा खासा मैं कमा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं खुद का मकान भी खरीद सकता हूँ, उतना पैसा है मेरे पास, रोटी की चिंता नहीं है, 2 वक्त की, हम 4 वक्त की बाहर जाके भी खाते हैं, वो उसकी नीड खत्म हो गई। मतलब वो साइकोलॉजिकल नीड जो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट नीड वो खत्म हो गई। अब आप उसके लिए उसको नहीं भगा सकते हैं, अब उसके लिए आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते। मीन्स अब आपको जानना पड़ेगा भैया अब ये किस लिए मोटिवेट होगा, इसका क्या और दूसरा मोटिव है। अब मुझे गाड़ी लेनी है BMW, या फिर मुझे बाहर वर्ल्ड टूर पे जाना है इस तरह का, या मुझे प्रमोशन चाहिए, आप वो जान के फिर आप उसे क्या करते हो, वापस से मोटिवेट। तो दैट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और क्योंकि बहुत सारे, कोई एक पर्सन को तो मोटिवेट नहीं करना ना, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, एम्प्लॉयज़ बहुत सारे हैं, और सभी एम्प्लॉयज़ की आपको जानना ज़रूरी है, तभी जाके उसे क्या भाई, माना कि पैसा ज़रूरी है, पैसा चाहिए होता है इंसान को, पर एक पॉइंट बाद एक आदमी को सुकून भी चाहिए होता है। जैसे मैं अगर बात करूं, तो पहले मैं पैसों के लिए भागता था, ठीक है, फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई कि जब समय आपका, या बोलते हैं टाइम कैन बी चेंज एट एनी टाइम, है ना, समय कभी बदल सकता है, और उसमें पैसे नहीं, आपके कोई फ्रेंड्स आपके काम आते हैं जिनसे आप बैठ के अपनी बात कर सकते हो, उस समय आपको थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं बिलोंगिंगनेस की नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चीज़ें टाइम टू टाइम क्या होती है, बदलती जाती है, ठीक है। फिर आप पैसों के लिए इतना नहीं जाते, क्योंकि पैसों के स्टार्टिंग फेज हो तब जाते हैं, फिर धीरे धीरे समझ में आता है पैसा ही हर कुछ नहीं है, फिर आप पैसों के लिए मोटिवेट होना बंद जाते हो, फिर किसी और चीज़ के लिए मोटिवेट होते हो। नेक्स्ट, मोटिवेशन इज अ डायनेमिक एंड अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस है भैया, ये एक बार नहीं कि आज कर दिया तो वो चलो, नहीं, लगातार, क्योंकि नीड्स जो है लगातार चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। आज उसकी इच्छा भूख की है, तो भूख शांत हो गई, तो अब अगली बार भूख के लिए नहीं होगा, सेटल्ड हो गया वो, ठीक है। फिर जैसे वाली बात है, साइकिल मिल गई, अब साइकिल के अलावा क्या चाहिए, फ़ोन चाहिए, फ़ोन मिल गया, अब क्या चाहिए, वो एप्पल वॉच चाहिए, अब क्या चाहिए, PS चाहिए। तो नीड्स क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार मोटिवेट करता रहना पड़ेगा, उसकी मोटिव को जानना पड़ेगा कि अब उसका मोटिव क्या है, अब उसको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। इज इट क्लियर? आगे बात समझिए, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे मैस्लो जी, आर्नल्ड मैस्लो जी, अराउंड 1954 के अराउंड समथिंग इन्होंने रिसर्च किया था इस चीज़ को लेकर, पीपल्स के ऊपर, और फिर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया कि भैया जो है इस तरह से इंसान की नीड्स होती है स्टेप बाय स्टेप, और इस तरह से उनकी नीड्स को फुल मोटिवेट किया जा सकता है, उनकी नीड्स को फुलफिल करते हुए। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा, जो इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा साइकोलॉजिकल, फिर होता है सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। Employees are only motivated by their needs, and if those needs are totally met, it is impossible to motivate them. Need or desire is a crucial components of motivation. Maslow has provided a hierarchy or a sequence of these needs, which includes those necessary for survival and upkeep. तो मैस्लो भैया ने बहुत क्लियर कट ये बात कह दी थी कि अगर किसी बंदे की नीड पूरी हो गई, जरूरतें पूरी हो गई, फिर आप एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, कितना ही माथा रगड़ लो, कितना ही माथा फोड़ लो, कितने ही ज्ञान पेल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको अब आपकी बातों से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी हिसाब से ने बताया कि भैया जो नीड्स है वो किस तरह, सबसे पहला नीड फर्स्ट साइकोलॉजिकल, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइकोलॉजिकल, हर एक इंसान की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट नीड होती है साइकोलॉजिकल नीड। पहला, जैसे ही फुलफिल होगा वो चल जाएगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे, एक एक पढ़ेंगे समझेंगे अभी। तीसरा सोशल नीड्स, फोर्थ एस्टीम, फिफ्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये लास्ट नीड होता है जो इंसान को चाहना होता है, जो सोचता है कि मैं जिंदगी में ये करना चाहता हूं, वो होता है सेल्फ एक्चुअल, कि भाई मैंने अब सब कुछ हासिल कर लिया है, अब मैं आराम से जा सकता हूँ दुनिया छोड़ के, या फिर सन्यासी, या फिर मुझे मोह माया से त्याग ले लेना
चाहिए ऑटोमेटिकली। तो पहला बोलता बेटा साइकोलॉजिकल नीड, जैसे मैंने बताया आपको 3 चीज, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आदमी नहीं चल सकता। 2 वक्त की रोटी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, मेरी बीवी के लिए, मेरी माँ के लिए, सबके लिए, जो भी उसके साथ है परिवार में, तो 2 वक्त की रोटी। फूड तो हो गया, कपड़ा, कपड़ा चाहिए तन को ढकने के लिए, और मकान जिसमें हम आराम से हमारा परिवार रह सकता है, दैट इज साइकोलॉजिकल नीड। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट नीड होता है हमारा ये। सेकंड, जैसे ही नीड पूरा होगा वो मूव कर जाता है दूसरे नीड पे, उसको बोलते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स की जब बात करते हैं बेटा, तो यहां पे 2 तरह की सेफ्टी होती है, एक होती है फिजिकल और एक होती है इकोनॉमिक। पहले समझते हैं सेफ्टी का मतलब क्या है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, देखिए पहली बात तो एक इंसान को सेफ्टी सिक्योरिटी होती है, भैया एक्सीडेंट हो गया मेरा, आग लग गई, कार एक्सीडेंट हो गया, अगर मेरे चोट आ गई, चोरी हो गई, ये होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये तो उसके पर्सनल में आ गया। अगर मैं एक ऑफिस को लेकर बात करूं, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बात करूं, तो मेरी जॉब सिक्योर है या नहीं है, कल ही जॉब से मुझे निकाल देंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, फिर मैं कहाँ नौकरी करूंगा, पैसे कैसे कमाऊंगा, घर वालों को कैसे पालूंगा, दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो एक इंडिविजुअल भी है साथ ही साथ, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे करा भैया, देखिए इंडिविजुअली कि आग लग गई मेरे घर में, या चोरी हो गई, या मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो सेफ्टी खुद के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योर तो हूं ना, कहीं मुझे ऑर्गेनाइजेशन वाले निकाल तो नहीं देंगे भाई। एक ये तो हो भाई, ये नहीं बोल सकते प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको परमानेंट मान लेगा, पर इतना विश्वास तो हो कि ऑर्गेनाइजेशन आपको, अगर आप अच्छी तरह काम कर रहे हो तो आपको नहीं निकालेंगे, आप सेफ हो वहां पे, दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अगर फर्दर मैं इसको बात करूं फिजिकल, जैसे मैंने बताया आपको थेफ्ट को लेकर, या उसका पर्सनल एक्सीडेंट हो गया, या आग लग गई उसके घर में, ये फिजिकल नीड्स। और इकोनॉमिक की अगर बात करता हूं, तो इन फ्यूचर वो ये सोच रहा है कि फ्यूचर में इतना पैसा मेरे पास सेव होना चाहिए, अगर मान लीजिए कोई बीमार भी हो जाए घर पे, या कोई विपदा आ जाए, या कोई परेशानी आ जाए, हेल्थ इश्यू आ जाए, तो मेरे पास पैसा होना चाहिए उस चीज को क्योर करने के लिए, उस चीज से लड़ने के लिए। तो इकोनॉमिक मतलब फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आने वाले समय में भी मेरे पास इतनी सेविंग्स होनी चाहिए। भाई ये तो प्रेजेंट टाइम की बात कर ली, फिजिकली मेरे चोट लग गई, मैं मर गया, तो फिर क्या होगा। और ये इकोनॉमिक फ्यूचर में सेव होना चाहिए, इतना पैसा तो मेरे पास रहे कि मान लीजिए कोई हाली बीमारी भी आ जाए, जैसे कोविड वाला केस आया तो लोगों को खूब पैसे, हॉस्पिटल भर्ती हो गया आईसीयू में, तो पैसा 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 लग रहा दमादम दमादम, वो पैसे भी होने चाहिए। तो दोनों ही नीड कैसे पूरी करती बेटा, कौन से इंसेंटिव से, मनी। क्या हो गया, बुरा मान गया, इधर नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, मनी, पैसों से ये दोनों चीजें फुलफिल हो सकती है, दैट इज साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो यहां पे मॉनेटरी इंसेंटिव काम किया जा सकता है, जिसको हम प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनस, इस चीज से क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे ये फुलफिल होगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो जाएगा, हाँ भैया अब मैं सेफ हूं, फ्यूचर के लिए पैसा बचा रखा है, वो मूव कर जाएगा अब इस जगह बिलोंगिंग नीड्स में, सोशल नीड्स में। बिलोंगिंग सोशल मतलब फ्रेंडशिप, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन, जहां आप काम कर रहे हो वहां पे आपके जो आसपास जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ आपका बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। वहां लड़ाई झगड़े हो, या फिर आपको कोई दरकिनार कर दिया जाए, या आपसे कोई बात नहीं करे, आपको इग्नोर करे, तो फिर आपका मन थोड़ा विचलित हो जाएगा, फिर आप बड़े परेशान हो गए, यार नहीं करना मुझे काम, यहाँ पे लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करते, कोई बात करने जाओ तो कोई ढंग से बात नहीं करता, इग्नोर करते हैं। तो ये हो गया आपका सोशल नीड। उस सोसाइटी भाई, पर्सनली सोसाइटी में भी आपको एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, आप जिस जगह रह रहे हो वहाँ पे भी आपसे लोग बात करें। होता ना कहीं आप रह रहे हो वहाँ कोई बात ही नहीं करने वाला, यार कैसी जगह आ गया मैं, यहाँ सब अपने अपने काम से मतलब रखते हैं, कोई किसी को लेना देना नहीं है, बेकार जगह, घटिया जगह है। और ऑफिस में बात करें ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको एक्सेप्टेंस हो रहा है नहीं हो रहा, ऑर्गेनाइजेशन में उससे बात करी जानी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन उसको फ्रेंडशिप, जो फैमिली लव मिलता है, वो सब चीज़ें वहाँ मिल रही है या नहीं मिल रही। जब ये चीज़ें मिलने लगेगी तो चल जाएगा भैया एस्टीम नीड्स के ऊपर। और एस्टीम नीड का मतलब है, अब आ जाएगी बात सेल्फ रिस्पेक्ट में। यहाँ चाहिए रिस्पेक्ट, स्टेटस, ठीक है। तो अब देख रहे हो यहाँ तक तो हमारा क्या काम आया, पैसा काम आया। अब यहां पे तो बिलोंगिंगनेस चाहिए, यहां पे पैसा काम नहीं आ सकता, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव काम करेंगे।
एस्टीम, रिस्पेक्ट, स्टेटस, रिकॉग्नाइजेशन, अच्छा काम किया तो आपको ऑन द फ्लोर बुला के ऑर्गेनाइजेशन में तालियां बजाए, भैया इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये हमारे इस महीने के सुपरस्टार है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है। ये सब क्या है बेटा, एस्टीम नीड्स के पार्ट है। होता है ना, ऑफिस बोर्ड में लगता है, आपके फादर आते हैं प्राइवेट जॉब करते होंगे तो वो ट्रॉफी लेके आते होंगे, कई बार उनको सम्मानित किया गया, उन्होंने अच्छा काम किया, ईयर ऑफ द एम्प्लॉय, मंथ ऑफ द एम्प्लॉय, इस तरह से। तो वो एकदम से होते हैं, यस मुझे आज पूरे ऑफिस में जाना गया, मुझे बुलाया सबके सामने, डायरेक्टर साहब ने ये कहा, मज़ा आ गया, अब मैं और लगन से काम करूँगा। दैट इज़ एस्टीम नीड। तो जब ये तीनों पूरे होते हैं तो फिर अपन चल जाते हैं स्टेटस पे, रिस्पेक्ट की, भैया स्टेटस, रिस्पेक्ट चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए मुझे। अब ये तुम्हारे पैसों वाली चीज़ें हटा दो। तो यहाँ पे भी आ गया कौन सा, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। और लास्ट होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, द डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। मैं इस कंपनी का मालिक बनना चाहता हूँ, इस कंपनी के इस पोस्ट पे पहुंचना चाहता हूँ, मेरा खुद का बिजनेस हो जो इतना हो, देश के बाहर भी मेरे प्रोडक्ट बिके। वो सब जब हो जाएगा, जो आपकी लास्ट इच्छा, जो आप करना चाहते थे, यार मेरी इच्छा है, जैसे मेरी इच्छा है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स मान लूंगा मैं अपने आप के लिए, कि एक दिन मैं अपनी माँ को लेके जाऊँ शोरूम पे, ऑडी शोरूम पे, ठीक है, 4 गोले वाले, और मेरी मदर को मैं अपनी बगल वाली सीट में बैठा के उस ऑडी कार को जो है बाहर निकालना चाहता हूँ शोरूम से, और उनको लॉन्ग ड्राइव पे उनको साथ घूमें उनके, और उनको बोलो यार चलो कहीं चलते हैं, इस गाड़ी में घूमेंगे। मतलब मेरी इच्छा है कि मैं एक दिन मैं अपनी माँ को बोलूँ कि यार चलो आज आज ऑडी लेने चलेंगे। ये मेरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाएगा जिस दिन मैंने ये कर लिया, कि आज जो मेरा उद्देश्य था, जो मेरा आज बोलता हूँ ना, मतलब उस समय जब मैं करूँगा तो ऑब्वियसली बात है मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ जहाँ मैं पहुँचना चाहता था, तभी वो चीज़ हासिल हो सकती है। भाई ये बात नहीं है कि ऑडी ऐसे थोड़ी आ जाती है, भाई पैसे लगते हैं, है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भैया मैं कोई ऐसा बन जाऊँ वैसा बन जाऊँ, वो नहीं, पर हाँ मेरा जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उस दिन कंप्लीट हो जाएगा, दैट डे आई विल मेक दिस हैपन। तो सबकी ज़िंदगी में एक पॉइंट पे आता है, देखिए आप यंगस्टर हैं अभी, और यंगस्टर्स जो हैं उनका जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी तो आप साइकोलॉजिकल नीड्स पे भी नहीं पहुंचे। एक एज के बाद, एक सर्टेन पॉइंट जब आप लाइफ पूरा जीना चालू करते हैं, हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली समझना चालू करते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियों से जब आप निकल जाते हैं और आपको लाइफ, अपनी ज़िंदगी बड़ी ही करीब से दिख जाती है और काफ़ी चीज़ें आप एहसास कर लेते हैं, तो आपकी एक्चुअलाइजेशन फिर एक रियलिटी निकल के आती है कि भैया अब यही चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आज आपको शोर शराबा, पार्टी, बाहर दोस्तों के साथ घूमना बड़ा ही अच्छा लगता होगा, पर एक पॉइंट आएगा जब आप बोलोगे नहीं यार मैं अपने फैमिली के साथ ठीक हूँ, मुझे सुकून चाहिए, अब ये माथापड़ी नहीं चाहिए, दिन भर की ये ना माथे पड़ी, और ये जो अपने दिन भर परेशान होते हैं, माथापड़ी करते हैं, ये टों 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 टू टा की आवाज़ आती है। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू स्टार्ट फीलिंग लाइक यार बस इतना ही चाहिए, ये मिल जाए बस काफ़ी है, बहुत कुछ कर लिया ज़िंदगी में। अब एट दैट पॉइंट यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग व्हाट इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। समझ में आ गई बात? तो आप, मैं चाहूँगा आपसे कि आप अपने फादर से लेके बात कीजिए इस चीज़ को लेके, वो आपको बताएंगे साइकोलॉजिकल नीड्स। देखिए ये जो पीढ़ी है ना, ये लास्ट ऐसी पीढ़ी है जो अपने माँ बाप से बड़े कनेक्ट हैं आज की तारीख में, और अपन बड़े रिस्पेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स को लेकर, ठीक है। आने वाली पीढ़ी का मैं नहीं कह सकता, और मैं किसी पीढ़ी पर या आने वाली फ्यूचर जनरेशन को ये नहीं कह रहा कि आप नहीं करोगे, पर हम बोल रहे हैं कि काफ़ी एक वो है, मेल है ना, काफ़ी रिस्पेक्ट है, आदर है, सम्मान है। तो आप उनसे बैठे, वो बताएंगे आपको बेटा हम साइकोलॉजिकल नीड्स कैसे हमने फुलफिल की थी, आज जिस स्थिति में पहुँचे उससे पहले क्या स्थिति थी। तो वो सब चीज़ें आज आपके फादर जब बोलते हैं कि फैमिली वाले, कई बार सुनने को मिलता है ना, अब फैमिली वाले अब इतना कहाँ प्यार रहा है, सब पैसों के वो हो गए हैं कि अगर आप पैसा आपके पास तो सब आपका ध्यान देते हैं, पैसा नहीं है तो फिर सब आपसे दूर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी सुनने में बुरी लगती है, पर सच्चाई यही है दुनिया की। तो बताएंगे, और फिर एक लास्ट बताएंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि यार मैं ये चाहता था। वो बोलेंगे आपको, देखिए उनका आया नहीं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्योंकि वो चाहते थे कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, पर ज़िंदगी ऐसी गंदी चीज़ है ना बुड़ू, क्या बोले कि जो तुम चाहते हो बड़ी आसानी से मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। पैर घुटने सब छिल जाते हैं, पर आखिरी वक्त तक भी आखिरी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। बर्डन्स इतने हैं लाइफ के अंदर, ठीक है,
आप इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो अपने ऊपर, फैमिलीज़ को, अपने बच्चों के लिए, उनके आने वाले बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, उनके करियर के लिए, कि कहीं ना कहीं फिर आप धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी के जो कुछ जो इम्पोर्टेंट पल होते हैं या जिसे आप जीना चाहते हो वो जीना आप छोड़ देते हो और फिर उनके लिए आप जीना चालू कर देते हो। तो ज़रूर अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछिएगा कि उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है, और जब सुनोगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आप अपने आप को मोटिवेट कर लोगे, क्योंकि जब वो समझ जाओगे तो फिर आपको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाओगे। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, जैसे कि मैं कहता हूँ, और ये ज़रूर मैं आपके लिए लेके आया था कि भैया ये मैस्लो की एक पूरी वो चीज़ थी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी अब्राहम मैस्लो के बारे में भी कुछ बताया गया है, और जैसे अब साइकोलॉजिकल बता रहा हूँ आपको कि ब्रीथिंग, फूड, वाटर, स्लीप, ठीक है, देन सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, भाई लगातार पैसा आता रहना चाहिए, फ्रेंडशिप, फैमिली, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, मॉरलिटी, क्रिएटिव रिस्पॉन्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रिज्यूस, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट। ये बोलते हैं ना कि अब मैं चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता हूँ, अब मैं माथापोड़ी नहीं करता चीज़ों से, वो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है। तो अब्राहम मैस्लो जी यहाँ पे उन चीज़ों को बताते हैं। तो इसी के साथ हम चलेंगे हमारे आगे वाले पॉइंट पे और बोल देंगे भैया आ गया, बाकी समझ में आ गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शब्बा केयर, साइनिंग ऑफ, राहुल शर्मा।